नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। वो कहावत तो आपने कभी न कभी ज़रूर सुनी होगी कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला है। सीएससी ने अपने ही यूजर, जिसे वो बीएलई कहती है, उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी में बेवकूफ़ बना रही है और मजबूरन में आके जो बीएलई हैं उसे किसानों को बेवकूफ़ बनाना पड़ रहा है। मैं ऐसे ही यूं ही नहीं कह रहा। हमने जब इस पे एनालिसिस करी अच्छे से तो ये मालूम चला कि कहीं ना कहीं जो सीएससी है वो अपने ही बीएलई को बेवकूफ़ बना रही है। चलिए इसकी पूरी विश्लेषण हम आपको इस वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखनी होगी। इससे पहले हमने एक वीडियो लाया था जिसमें हमने आपको बताया था, आप हमारी चैनल पे आते हैं तो वीडियो सेक्शन में आपको ये वीडियो मिल जाती है, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो पेमेंट है उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है। जब ई-केवाईसी आप कर रहे हैं उस समय आपको एक पेमेंट करना है, सीएससी आपसे पेमेंट ले रही है ₹5.34 की, तो कहीं ना कहीं इस पेमेंट पेज में जो है आपको फॉल्ट है। यहाँ कुछ ना कुछ दाल में काला है, लेकिन ये तो पूरी दाल ही काली है। कैसे, ये आपको थोड़ी देर में मालूम चल जाएगी। चलिए हम सबसे पहले ले चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पे, जो कि आप जैसे ही ऑफिशियली वेबसाइट पे आते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की, या कोई भी किसान आता है या कोई भी एक पर्सन आता है तो यहाँ पे उसको ये मैसेज, आधिकारिक जो मैसेज है जो पॉपअप हो रहा है, उसे ये पढ़कर ये मालूम तो ज़रूर चल जाएगा कि पीएम किसान सम्मान निधि में अगर उसको किस्त पानी है तो उसे ई-केवाईसी कराना मैंडेटरी है और ई-केवाईसी कराने के लिए उसे नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाना होगा। बाकी उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। डेट उसको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कब तक कराना है। वो जाएगा सीएससी सेंटर पे, लेकिन यहाँ सीएससी अपने ही बीएलई को जो है वो बेवकूफ़ बना रही है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ बना हुआ है सीएससी लॉगिन। जैसे ही इस पर सीएससी लॉगिन करते हैं, इस पर बीएलई ही लॉगिन कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे बेवकूफ़ बनाया गया है सीएससी बीएलई को। यहाँ पर देख सकते हैं, इस यूआरएल को ध्यान से देखिए जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, https और यहाँ पे exlink.pmkisan.gov.in/payment-request-registration.aspx। इसको ध्यान से देख लीजिए और उसके ही नीचे हमने आपको दूसरा लिंक, यूआरएल लिंक जो है हमने बना रखा है, लिख रखा है। आपको हम बता दें कि कुछ इस तरीके का जब आप मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप इस मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं आप जब ई-केवाईसी आप कर रहे हैं, यहाँ पे आप आधार नंबर डाल रहे हैं, उसके बाद ये इमेज टेक्स्ट डाल रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पे जो भी है कोई भी यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं पहले से, उस नंबर से ई-केवाईसी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डालते हैं, उसके बाद गेट ओटीपी पे करते हैं और यहाँ पे मोबाइल पे ओटीपी आता है और कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद जैसे ही कैप्चर हो जाता है फिंगर किसान का, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का मैसेज आपको शो होता है, जिस पे ओके करने के बाद आपको पेमेंट वाले का ऑप्शन जो यूआरएल है वो चेंज हो जाता है, आपको ये वाला यूआरएल दिखने लगता है। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि ये जो यूआरएल है ये पेमेंट रजिस्ट्रेशन की है, यानी जो किसान नया रजिस्ट्रेशन करता है उसको ये पेमेंट का यूआरएल होना चाहिए था और यही यूआरएल है। इसलिए जब रिसीविंग आपको दी जा रही है, जब आपके सामने रिसीविंग आ रही है, तो उस पर यह लिखा हुआ आपको नजर आएगा कि योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन। अगर आप किसान का ई-केवाईसी कर रहे हैं तो वहाँ पे ई-केवाईसी लिखा होना चाहिए था, ई-केवाईसी सक्सेसफुली डन, न कि लिखा होना चाहिए योर जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन। इसलिए जब यूआरएल यहाँ पे चेंज हो रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन का है। हुआ कुछ ये है कि इसी यूआरएल को जो है यहाँ पे ई-केवाईसी के यूआरएल में जो है वो कनेक्ट कर दिया गया। जब पेमेंट पे आप क्लिक करते हैं तो यही वाला यूआरएल ओपन होता है और साथ में वॉलेट में ये कनेक्ट हो जाता है, जिसके कारण से जो रिसीविंग है वो किसान को रजिस्ट्रेशन के ही मिल रहा है। यानी किसान को रिसीविंग पे लिखा हुआ नहीं मिल रहा कि आपने ई-केवाईसी कराया है, क्योंकि वो ई-केवाईसी कराया है तो उसे ई-केवाईसी की रिसीविंग चाहिए थी। चलिए हम आपको अब अच्छे से समझा देते हैं। अब हम आपको करके दिखा देते हैं जिससे आपको ये मालूम चल जाएगा। चलिए हम आपको ले चलते हैं जो लॉगिन है उसमें। यहाँ पे लॉगिन में यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का लॉगिन पैनल है। इसमें फार्मर रजिस्ट्रेशन बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन होगा और यहाँ पे बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन है, यानी यहाँ पे किसान का ई-केवाईसी होगा। अब क्या है, हम यहाँ पर दिखाते हैं, मेक पेमेंट पे ले चलते हैं और यहाँ पे एक किसान का पहले से ही रजिस्ट्रेशन है। अब इसमें हम उसका आधार नंबर और यहाँ पे कैप्चा फिल करते हैं और सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हमने किसान का जो आधार नंबर है और कैप्चा डालकर यहाँ पे सर्च करते हैं
और हम आपको बता दें कि ये जो है ऑप्शन उस किसान का दिखाएगा जिस किसान का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है नया, उसका आप यहाँ पे सर्च करेंगे और जब उनका पेमेंट नहीं हुआ रहेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन किए हुए रहेंगे, तब यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा, न कि आप बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन किसी का किए हैं और पेमेंट फेल हो गया है। आप बात को ध्यान में रखिए। उसके बाद में यहाँ फार्मर का नेम वगैरह दिखाई देगा, यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन डेट दिखाई देगा और उसके बाद में एक्शन में देखिए आपको मेक पेमेंट दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करिएगा। तो ये जान लीजिए कि ये न्यू रजिस्ट्रेशन का है, इसलिए आपको यूआरएल में दिखाई दिया और देखिए ये पेमेंट का पेज खुल गया। चलिए हम इस पे पेमेंट कर ही देते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं क्या आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चलिए यहाँ पे हम पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट के लिए पासवर्ड मांग रहा है, तो जो पासवर्ड है यहाँ पे हम डाल चुके हैं और वैलिडेट पे क्लिक कर देते हैं और जो वैलिड पिन है, जो सिक्योर पिन होता है यूज़र का, वो यहाँ पे डाल देते हैं और उसके बाद में यहाँ पे पे करते हैं, यानी पेमेंट करते हैं 5 रुपये 34 पैसे का। यहाँ पर देख सकते हैं कि योर रजिस्ट्रेशन पेमेंट डन सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं हूबहू वही रिसीविंग है जो आप किसान को ई-केवाईसी में दे रहे हैं, लेकिन यह ध्यान रखिए कि हमने ये जो रजिस्ट्रेशन है यानी फार्मर का रजिस्ट्रेशन करते समय जो पेमेंट होता है वो हमने किया है और यहाँ पे देखिए ये रिसीविंग है। ये रिसीविंग इसलिए यहाँ पे योर रजिस्ट्रेशन पेमेंट डन सक्सेसफुली लिख रहा है क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन का ही है। इसी पेमेंट पेज को, इसी पेमेंट वाले यूआरएल को यहाँ पे ई-केवाईसी में कनेक्ट कर दिया गया है, जबकि आपको कुछ इस तरीके का यूआरएल होना चाहिए था। जब पेमेंट सेट किया गया है किसान के लिए, यहाँ पे ई-केवाईसी के लिए आपसे ई-केवाईसी में पेमेंट मांग रही है, तो आपको पेमेंट रिक्वेस्ट ekyc.aspx कुछ इसी प्रकार का होना चाहिए था। और रिसीविंग पे इसलिए आपको यहाँ पर योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल डन दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे पेमेंट रजिस्ट्रेशन का है, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन का ही स्लिप दे रहा है। अगर ये ई-केवाईसी का अगर आप किसान का कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखा होना चाहिए था कि योर ई-केवाईसी पेमेंट डन सक्सेसफुली। यहाँ पे इतनी बड़ी बेवकूफ़ बनाई जा रही है। किसान को ये थोड़ी है, किसान तो ई-केवाईसी कराने आया है, रजिस्ट्रेशन तो कराने आया नहीं है, तो वो रजिस्ट्रेशन का स्लिप क्यों लेगा? यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है किसान को। और इसी रिसीविंग के लिए आपको पेमेंट करवाया जा रहा है VLE से 5 रुपये 34 पैसे का। यकीन नहीं हो रहा है? देखिए हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए जैसे ही आप यहाँ पे ओके करते हैं, जब आप पेमेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पेमेंट पे ले जाता है। ये इसी के लिए जब पेमेंट नहीं हो रहा था तो 15 से 20 दिनों के लिए CAC ने यहाँ पे अपना डैशबोर्ड बंद कर दिया था। ये मानकर कि VLE पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसे ठीक कर लेंगे, तभी जाकर हम यहाँ पे उसे जो है फिर से ओपन करेंगे। और फिर से उसने ओपन करी और यहाँ पे एक ऑप्शन लगा दिया कि ऑटोमेटिक आपको पेमेंट पेज पे ले ही जाता है, और फेल हो जाता है तो उसकी बात अलग है। अगर फेल नहीं होता है तो आपको पेमेंट करने के बाद ही रिसीविंग मिलेगा। यानी ये रिसीविंग के लिए केवल आपसे 5 रुपये 34 पैसे ले रहे हैं। यहाँ पे सीधे सीधे ये लिखा हुआ है कि ई-केवाईसी डन, यानी ई-केवाईसी हो गया है, डन हो गया है। प्लीज़ मेक पेमेंट फॉर ई-केवाईसी। किस बात की? जब ई-केवाईसी हो गया है, पेमेंट इसीलिए आपसे ले रहे हैं कि आपको रिसीविंग दे सके, और रिसीविंग ऐसा दे रहे हैं कि इस पे ना ही किसी किसान का नाम है, ना ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ई-केवाईसी का ये रिसीविंग है। किसान को तो केवल रिसीविंग से मतलब है, किसान को ये थोड़ी पता है कि हमारा ई-केवाईसी हुआ या नहीं हुआ। और क्या बेवकूफ़ बना रही है, और भी हम आपको बता देते हैं। ये तो हुआ पेमेंट की बात की, पेमेंट में आपको बेवकूफ़ बना रही है। यहाँ पे जब पेमेंट ले रही थी तो यहाँ पे होना चाहिए था, नहीं इस पे किसान का आधार नंबर है, ना ही इस पे मोबाइल नंबर है, ना ही किसान का नेम है, और यहाँ तक कि इस पे लिखा हुआ भी नहीं है कि ये ई-केवाईसी की रिसीविंग है। यहाँ लिखा हुआ है कि योर रजिस्ट्रेशन पेमेंट सक्सेसफुली डन है, यानी ये रजिस्ट्रेशन का रिसीविंग है। यानी सीधे सीधे जो यूआरएल है उसे कनेक्ट कर दिया गया है आपको यहाँ पे ई-केवाईसी में, और इसी पे पेमेंट लिया जा रहा है। और इसी रिसीविंग के लिए VLE प्रति किसान के हिसाब से 5 रुपये 34 पैसे पेमेंट कर रहा है। और बताइए VLE को इतनी बेवकूफ़ बनाई जा रही है, और मजबूरन में आके जो VLE है उसको बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। या तो ये पेमेंट का ऑप्शन रखना नहीं चाहिए था, जैसा कि यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है, इसे रखना नहीं चाहिए था। या तो रिसीविंग पे ये लिखा होना चाहिए था कि योर ई-केवाईसी सक्सेसफुली डन होना चाहिए था, न कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन। क्योंकि किसान रजिस्ट्रेशन कराने थोड़ी आया है, रजिस्ट्रेशन तो उसका ऑलरेडी हो चुका है, वो तो KYC कराने आया है, तो उसे KYC लिखी होनी चाहिए थी। लेकिन जो दोनों पेमेंट्स को एक ही में कनेक्ट कर दिया गया है, यानी
पेमेंट, रजिस्ट्रेशन का पेमेंट का भी और ई-केवाईसी का पेमेंट का भी। या तो ई-केवाईसी का पेमेंट यहाँ से हटा लेना चाहिए था, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि किसान को ये मालूम तो है ही नहीं कि वो ई-केवाईसी हुआ कि नहीं हुआ। वो तो रिसीविंग मांगेगा ही मांगेगा, वो सेंटर पे आया है कराने, उसे रिसीविंग मिलेगी तो कम से कम ये तसल्ली हो जाएगी कि हाँ हमने ई-केवाईसी करा लिया है, हमारे हाथ में रिसीविंग है। यहाँ पर ये बात होती है। अब चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नोडल ऑफिसर की। सबसे बड़ी बेवकूफ़ यहाँ ये बनाई गई है कि बीएलई से पैसे भी लिए जा रहे हैं और उसके लिए कोई भी नोडल ऑफिसर नहीं है। जाके उसको कोई भी अगर कॉम्प्लिकेटेड एरर आता है तो वो अपने नोडल ऑफिसर से संपर्क करे और वहाँ पे वो अपनी एरर को बताए और एरर को ठीक किया जा सके। यहाँ पे कोई भी ऑफिसर नहीं है, केवल पैसे उनसे लूट रही है। बात करते हैं दूसरी ओटीपी की। यहाँ पर चलिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक नंबर बनाया गया है, यहाँ पे कॉलम है जिसमें जो है मोबाइल नंबर डालना है। इस मोबाइल नंबर का कोई भी ताल्लुक नहीं है किसी भी चीज़ों से, कोई भी ताल्लुक नहीं है। कैसे, अब हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डाला जा रहा है वो कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसान में जो रजिस्ट्रेशन करते समय नंबर दिए थे वही नंबर डालेंगे या फिर वो नंबर डालना है जो आधार में रजिस्टर्ड है, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं, उस पर 4 डिजिट का ओटीपी आएगा। ना ही किसान को ये एसएमएस आ रहा है कि उसका ई-केवाईसी हो गया है ताकि वो उससे भी तसल्ली हो। तो यहाँ पे ये ओटीपी रखने का मतलब ही क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ओटीपी रखा ही क्यों गया है, जबकि यहाँ पे ओटीपी से कोई लेना देना है नहीं, इस नंबर से कोई लेना देना है नहीं, मैसेज भी नहीं आती है किसान के पास में कि आपका ई-केवाईसी हो गया है। तो ये नंबर रखनी ही नहीं चाहिए थी, ये नंबर का ऑप्शन यहाँ पे रखना ही नहीं चाहिए था। इसके चक्कर में किसान दिन भर परेशान रहता है, उसका ओटीपी नहीं आता है और उसे जो है लौट कर जाना पड़ता है सीएससी सेंटर से। तो ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ है। इन सारे जो टॉपिक्स हैं, इन जो सारे पॉइंट्स हैं, इसी कारण से जो है बीएलई को, तो यही जो बात है उस पे बीएलई को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया गया है। कहीं ना कहीं जब हमने इस पे एनालिसिस करी तो ये बातें अपने आप निकल कर सामने आ गई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाज़त।